हाँ पर्पल है। ध्यान दो, फाइनल अकाउंट। अब इसमें जो आप पढ़ोगे 12th में लगभग इसी से रिलेटेड सारी चीजें दी गई है। आपको लगभग 4 से 5 चैप्टर फाइनल अकाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझो ये वाला अगर आपको समझ में आया, इन द सेंस 12th में बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट। ओके, अब समझो फाइनल अकाउंट में इसमें क्या क्या बनेगा और होता क्या है फाइनल अकाउंट। देखो जैसे कि हर कंपनी अलग अलग तरीके का रिकॉर्ड्स रखते हैं। आपने शुरुआत से बहुत सारे अकाउंट्स पढ़े हो, है ना। देखोगे तो जनरल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होता है। ट्रांजेक्शन पहला आपने किया था, ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होगा, ट्रांजेक्शन से कन्वर्ट होगा आपका जनरल एंट्री। समझ में आ रहा है, आपने किया है जनरल एंट्रीज। देन आफ्टर इससे कन्वर्ट होगा आपका लेजर। ठीक है, लेजर कन्वर्ट होगा। अब लेजर में देखो आप निकालते थे दो चीजें, एक होता था बैलेंस कैरिड ऑन, दूसरा होता था बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था ये वाला फिगर, इसको बोला जाता था बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते थे? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस बचा हुआ था। ये जब आप टैली करते थे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो जो भी साइड आपका बैलेंस बचता था उसको आप याद ये बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे। पहला बैलेंस कैरी डाउन, देन आफ्टर न्यू मंथ में या न्यू ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंसिंग फिगर को उठा के डाला जाता था ट्रायल बैलेंस में। इसमें ट्रायल बैलेंस में। अब ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन, चाहे असेट का ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो इनकम का ट्रांजेक्शन हो, क्लियर है। तो जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स थे, ऐसे लेजर में पोस्टिंग होने के बाद एट द एंड ट्रायल बैलेंस में आता था, जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो। क्लियर है। अब ये ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट कहलाता है क्योंकि इसी ट्रायल बैलेंस से आपके बिजनेस का लॉस पता चलेगा, प्रॉफिट पता चलेगा, असेट कितना है वो पता चलेगा, और कौन सा असेट प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा असेट आपका नुकसान कर रहा है। समझ में आया? क्लियर इतना? इवन दो लायबिलिटीज भी पता चलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस जो है कहां से आया? क्लियर है, ट्रायल बैलेंस आपका लेजर से आता है। क्लियर है पूरा लाइव? अब इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका बनेगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं ध्यान देना। पहला अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? देखो ट्रेडिंग अकाउंट वैसे अकाउंट को बोलते हैं जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम रिलेटेड विद इंडस्ट्रीज से करता है। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, अगर मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंसेस है, तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। एग्जांपल के तौर पर सेल्स परचेस, आप परचेस करोगे, बिजनेस के हिसाब से सोचो, अगर आप परचेस करोगे तो शायद आप उससे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, है ना, या तो उसको उठा के कहीं बेचोगे। यही तो हो सकता है, क्योंकि आप बिजनेस के हिसाब से सोचो, कोई पर्सन अपने लिए फाइनल अकाउंट नहीं बनाता है, बिजनेस ही बनाता है फाइनल अकाउंट। क्लियर है? तो जो भी आप सोचोगे बिजनेस के हिसाब से ही सोचोगे। बातें क्लियर है? तो इतनी बातें समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब जितने भी इनकम है, जितने भी एक्सपेंसेस है, अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है, फैक्ट्री से रिलेटेड या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड है, वो सारे के सारे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। चाहे वो वर्कर का हो, चाहे वो परचेस का हो, चाहे वो सेल्स का हो, क्लियर है, चाहे वो किसी भी तरीके का ऐसा एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे मशीनरी को रिपेयर करवाना,
बातें समझ में आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो ये देखोगे इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए यूज हुआ, फैक्ट्री के लिए यूज हुआ है, तो फैक्ट्री में मतलब ट्रेडिंग में, और अगर फैक्ट्री में यूज नहीं हुआ है ऑफिसेस में यूज हुआ है, ठीक है, हेड ऑफिस बोल दिया गया, ऑफिस बोल दिया गया, क्लियर है, या एम्प्लॉयज ने यूज किया है, या फिर वहां पे समझो फैक्ट्री के अलावा कुछ और बोला है, तो सारा का सारा इसमें नहीं जाएगा वो, बल्कि दूसरे अकाउंट में चला जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? इसमें चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इधर से मुझे पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग आप समझोगे तो देखो दो ही चीजें से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, या तो इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट, आप कमा रहे हो 10,000 खर्चा कर रहे हो 5,000 तो बचा हुआ बचेगा ना पैसा, बचेगा इन द सेंस प्रॉफिट, बिजनेस के टर्म में क्या बोलेंगे प्रॉफिट, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो बचेगा क्या प्रॉफिट। क्लियर है? इसमें दो ही अकाउंट बनते, पहला होता है इनकम, दूसरा होता है एक्सपेंसेस। क्लियर है? इनकम एक्सपेंसेस, इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा प्रॉफिट। क्लियर है? और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम है तो समझ में आ रहा है? देखो मैं अकाउंट बना के दिखाता हूं, इधर होता है आपका एक्सपेंसेस और यहां होता है आपका इनकम। क्लियर है? अगर ध्यान से आप देखोगे इनकम जो है ज्यादा है, ठीक है, इनकम क्या है ज्यादा है, और एक्सपेंसेस क्या है कम है, समझ में आ रहा है? तो क्या बचेगा प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट कहां होगा, देखो फिगर लेजर याद करो, फिगर जहां कम होता था वहीं पे हम लिखते थे, तो एक्सपेंसेस कम होने का मतलब क्या यहाँ पे कम है, समझ रही है बातें, और इनकम ज्यादा मतलब यहाँ पे ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा दोनों साइड लिखेंगे हम। अब दोनों साइड लिखने के बाद ये तो कम है तो कितना कम है वो निकालो, वो जो बचेगा वो क्या होगा आपका प्रॉफिट। बातें समझा? देखो प्रॉफिट प्रॉफिट का रूल समझो, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है प्रॉफिट, लेकिन आएगा कौन से साइड डेबिट साइड, ये क्या कहलाता था डेबिट और ये क्रेडिट। याद रखना डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम शो अप प्रॉफिट एंड लॉस में कहां करते हैं डेबिट साइड। बातें समझा? ये थोड़ा ट्रिकी है, आप दिमाग में रखो, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि प्रॉफिट एंड लॉस शो अप कहां होता है, प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस में तो शो अप कहां होगा, तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्लियर है? मीनिंग लिखने बोला तो मीनिंग कैसे लिखोगे, एक्सपेंसेस ओवर सॉरी इनकम ओवर एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस ओवर इनकम, एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम है। क्लियर है? तो या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है तो ऐसे लिख लो, इनकम इज मोर एंड एक्सपेंसेस इज लेस देन द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का। क्लियर है? इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो दोनों को अगर आप मिलाओगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। बात समझा? अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंसेस क्या है ज्यादा है और इनकम कम है, तो जो फिगर आएगा वो क्या होगा क्लियर हुआ इतना, लॉस। समझा बातें? तो याद रखना क्रेडिट साइड हमेशा लॉस फिगर आता है और डेबिट साइड हमेशा प्रॉफिट फिगर आता है। अगर याद नहीं कर मतलब रट्टा मत मारना, आप ऐसा दिमाग में याद रखना, इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो जहां कम है वहीं पे प्रॉफिट आएगा, और जहां पे इनकम कम है वहां पे लॉस आएगा। ठीक है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो एग्जाम में हो सके तो फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट पूछेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो क्या होगा प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड लॉस। क्लियर हुआ इतना? अब ये बैलेंसिंग फिगर बताऊंगा कहां पे जाएगा,
इससे पहले अभी ट्रेडिंग अकाउंट का समझो, क्योंकि जब ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपने लिखा है यहाँ पे जो बैलेंस फिगर आएगा हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा ही होगा, हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा ही देगा। ठीक है, अगर कम दिया तो समझो बिजनेस लॉस में गया है, यहीं से पता चल जाएगा बिजनेस लॉस में, अगर कम गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी फिगर आएगा उससे ये जो भी टैली करोगे ज्यादा रहेगा, दोनों को बैलेंसिंग करो और जो अमाउंट यहाँ बचेगा, लेस मतलब सेम ही लिखना है, ऐसा नहीं लेस मतलब लेस लिख रहे हो, यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग बचेगा आपका तो वो बैलेंसिंग कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये वाला टर्म आप याद रखना, एग्जाम में ये सब लिखना ही है, एग्जाम में आएंगे और एक फाइनल अकाउंट कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है इतनी बातें? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा यहीं पे आएगा, तो जो भी फिगर आए यहाँ पे, जो भी फिगर आ रहा है, क्लियर है, ये फिगर देखो डेबिट साइड में है, समझ रहा है, क्रेडिट साइड में होगा तो ग्रॉस लॉस। क्लियर है, क्रेडिट साइड होगा तो ग्रॉस लॉस और डेबिट साइड है तो ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर से सारे एक्सपेंसेस अभी माइनस नहीं हुए, अब जब तक माइनस नहीं होगा तब तक वो ग्रॉस ही रहेगा। अभी बताया ना रे, बताया क्या बोला मैंने? ग्रॉस मतलब अगर मैं इसके टर्म में बोलूं तो ग्रॉस का मतलब है अभी तक उसमें से सारे एक्सपेंसेस को लेस नहीं किया गया है, अभी एक्सपेंसेस लेस करना बाकी है, जब पूरी तरह लेस हो जाएगा तो ग्रॉस वर्ड हट जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे डेबिट है, तो अगला अकाउंट में जैसे इसको ट्रांसफर करोगे तो ये डेबिट है तो कहां ट्रांसफर होगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है, जो भी अमाउंट होगा, क्लियर है, और इसको भी इसमें इंक्लूड करोगे, यहाँ पे आएगा 2। समझा? इसमें और इसमें बाय और टू यूज करना है, पता है ना कहाँ कहाँ बाय और टू को यूज करते हैं, तो याद रखना, भूलना नहीं। इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और जो भी फिगर आया, समझो प्रॉफिट आया तो इसी प्रॉफिट को कहेंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस होंगे, पूरा लेस हो जाएगा, सॉरी इनकम है, सारे एक्सपेंसेस इधर लेस हो जाएगा, अब लेस होने के बाद जो पैसा बचेगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्लियर? नेट और ग्रॉस में समझा? इतनी बातें समझा आपको? ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तीसरा अकाउंट बचता है, 3 ही अकाउंट आपको बनाने हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाना है। देखो डिवाइड कैसे करना है समझ में आया? आपको क्वेश्चन में सारे टर्म्स दिए जाएंगे, जैसे देखो एक बार मैंने आपको बताया था डिवाइड करने के लिए गोल्डन रूल के अंदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल में डिवाइड करना, वैसे यहाँ पे टर्म्स दिए जाएंगे और आपको ऐसे फिगर में डिवाइड करना है और अमाउंट लिखना है। साथ ही साथ ये भी समझना है कि किसके ऊपर डबल एंट्री होगा, ट्रिपल एंट्री होगा, वो भी दिया जाएगा क्वेश्चन में। अभी इतना ध्यान देना। तीसरा अकाउंट बनता है आपका बैलेंस शीट। कौन सा अकाउंट? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या है? देखो नाम से क्या लगता है, ये ऐसा शीट है जहां पे सारी चीजें क्या हो रही है? बैलेंस हो रही है। बैलेंस का मतलब है जो इसका फिगर आएगा टैली होना चाहिए। टैली का मतलब समझ रहे हो? हाँ, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपए का भी मिस्टेक हुआ मतलब कहीं ना कहीं आपने फिगर में मिस्टेक किया है। अगर ये टैली नहीं हो रहा है दोनों, तो दोनों भी क्या होना चाहिए? टैली। क्लियर है? तो यहां पे आता है लायबिलिटी और ये होता है एसेट। याद रखना। देखो मैं यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे मैं डेबिट क्रेडिट लिखता था, लेकिन यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट नहीं लिखोगे। क्लियर है? एसेट का मतलब होता है डेबिट और लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट, लेकिन आप ना डेबिट लिखोगे
ना क्रेडिट लिखोगे। क्लियर है? यहाँ पे डेबिट क्रेडिट भूल के भी मत लिखना। और बैलेंस शीट में मैंने बताया था कि बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। क्लियर है? बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। बातें समझा इतना? तो याद रखना यहाँ पे हमेशा आएगा एस ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर दिया होगा बुक में, ठीक है, एस ऑन 31 मार्च। और इधर अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इसमें आएगा एट द ईयर एंडेड। क्लियर है? जो भी डेट दिया होगा, 31 मार्च ही रहता हमेशा, ईयर भी रहेगा। इतनी बातें समझा? इसमें भी एट द ईयर एंडेड, लेकिन इसमें क्या आएगा? एज ऑन 31 मार्च। एज ऑन मतलब 31 मार्च तक ये फिगर है, और ये अकाउंट है, ये अकाउंट नहीं है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट इज अकाउंट और नॉट, तो लिखोगे इट इज अ स्टेटमेंट। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बातें है, अब याद रखना। अब असेट यहाँ है और लायबिलिटी यहाँ। आपको बहुत अच्छे से पता है कि असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के अंदर ये देखोगे कि कौन सा असेट है और कौन सा लायबिलिटी है। क्लियर है इतना? तो इसमें समझो ये बातें, कुछ फिगर है मैं लिख देता हूं। पहला हमेशा आएगा कैपिटल। लायबिलिटी में क्या आएगा? पहला हमेशा आता है कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल के बाद इधर प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल के बाद ऐड होगा प्रॉफिट, समझा? ऐड होगा प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्व, कोई दिया है तो, अगर रिजर्व दिया होगा बुक में, जनरल रिजर्व हो गया, माइन रिजर्व हो गया, कई तरह के रिजर्व होते हैं, टोटल 8 टाइप्स के रिजर्व होते हैं। तो आपको ज्यादातर जनरल रिजर्व दिया जाएगा या रिजर्व दिया जाएगा। ये वर्ड यूज हो रहा है मतलब रिजर्व है। क्लियर है? ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे टोटल टैली करोगे तो जो फिगर आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे रिजर्व का फिगर। क्लियर है? देन आफ्टर रिलेटेड विथ लोन्स एंड एडवांस, लोन या एडवांस से रिलेटेड, जैसे बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। क्लियर है? तो ये सब आ जाएगा लोन से रिलेटेड। और एक आएगा क्रेडिट। कौन आएगा? क्रेडिटर। ठीक है, ये सब यहाँ पे आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लिख देता हूँ बैंक लोन, याद हो जाएगा। अच्छा, एक और आ सकता है बिल्स पेबल। देखो ये जो वर्ड्स लिख रहा हो इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ, ऊपर ये ऐड और लेस वाला सिचुएशन आ सकता है, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। क्लियर है पूरा लाइन? आप दिमाग में ये चलाओगे कि ये डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, और हमेशा जैसे मैंने इधर कहा ना बैलेंसिंग फिगर का, समझा? यहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट है। क्लियर है? वैसे ही अगर कहीं इसमें ऐड लेस होता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ पे जाता है बैलेंस शीट में। क्लियर है? ऐड हो या लेस हो। क्लियर है? कैसे होगा बताऊंगा अभी। इतना समझा? अब देखो एसेट में क्या क्या आ सकता है। पहला फिक्स एसेट आ सकता है। फिक्स एसेट का मतलब जो लंबे समय के लिए चलेगा, सालों सालों चलने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे बिल्डिंग है ना, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्लियर है, मशीनरीज, वो सब फिक्स एसेट है क्योंकि सालों सालों चलने वाले। क्लियर है? दूसरे स्थान पे आता है सॉरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, जैसे एडिशनल कैपिटल लाया, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे भी जाएगा और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। हर, जैसे सुनते होंगे ना, हर सिक्के के दो पहलू होता है ना, हेड और टेल, वैसे ही ये भी अकाउंट के, हर अकाउंट के दो पहलू होंगे। अगर कहीं पे आप देखो, अगर आपको ऐसे टेबल में लिख कर दिया है तो उसके एक ही एंट्री होंगे, बट जो एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा मतलब समझ रहा है ना, जैसे टेबल खत्म हो गया उसके नीचे लिख कर दिया कुछ एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसके दो एंट्रीज होंगे, डबल एंट्रीज। समझ में आ रहा है?
वो सिक्का है और उसके दो पहलू होंगे, तो वो बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी इतना समझो, बुक में सब करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको समझ में आ जाए। तो ये समझो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट समझा, ठीक है। उसके बाद आता है करंट असेट। अब करंट असेट ऐसे असेट्स होते हैं जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अब पैसा मिलेगा या फिर वो पैसे में लिक्विडेट हो जाएगा साल भर के अंदर, क्लियर है। साल के अंदर भी हो सकता है, साल के ऊपर भी जा सकता है। जैसे किसी को मैंने उधार दिया था, अब उससे उधार लेना है, मतलब उधार उधार जो दिया था वो पैसा रिटर्न लेना है, तो सामने वाला मेरे लिए डेटर होगा और मैं उस पर्सन के लिए क्रेडिटर कहलाऊंगा, है ना। तो वैसे ही डेटर होगा तो इसमें आ जाएगा। लेकिन सामने वाला बंदा, मैंने जो उसको टाइम दिया 1 महीने में दे देना, लेकिन सामने वाला बंदा देगा कब, मुझे यकीन नहीं है कब देगा। तो 1 महीने में भी दे सकता है, 2 महीने में भी दे सकता है, 3 महीना भी लेके जा सकता है ना, साल के ऊपर भी लेके जा सकता है, क्लियर है। तो वैसे को हम कहेंगे करंट असेट। जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक मैंने बताया था, याद होगा, तो स्टॉक के बारे में बताया हो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, याद है मैंने क्या कहा था। ओपनिंग स्टॉक अगर होगा तो वहां से आपका बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट होगा तो हम उसको असेट नहीं कहते, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए असेट्स के अंदर। बताया था ना, गुड्स एंड सर्विसेज और असेट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई वस्तु गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट हो रहा है या गुड्स एंड सर्विस हो इसको बोला जा रहा है, तो वो असेट कभी नहीं कहलाता है। गुड्स एंड मतलब असेट आप बोल रहे हो तो उसका बाइंग एंड सेलिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो देखो, अगर ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक के दो रूल, स्टॉक के स्टॉक है तो दो रूल आएंगे, पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब है कि यहां से स्टार्ट होने वाला बाइंग एंड सेलिंग, और क्लोजिंग का मतलब है कि बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगा, शटर बंद हो गया, अब कोई नहीं आ सकता, और इसका मतलब शटर ओपन है, सब आओ और लेकर जाओ, क्लियर है इतना। तो ओपनिंग है तो ये कहाँ होता है बताओ, तो ऑफिस में होगा कि फैक्ट्री में होगा। ओपनिंग स्टॉक जो होगा ऑफिस में होता है कि फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होगा। क्यों, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। ऑफिस में क्या होता है, बाइंग एंड गुड्स परचेस एंड सेल होता है, नहीं होता है ना। उधर काम काज होता है, संभाला जाता है ना, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। ये कहाँ होगा, गुड्स का काम, फैक्ट्री। तो बताओ किस में आएगा, इसमें कि इसमें, इसमें। अरे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कि ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, क्लियर है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ट्रेडिंग इज रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या किसी भी तरीके का इंडस्ट्री, क्लियर है। तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, क्लियर है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, हमेशा ट्रेडिंग में, क्लियर है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, असेट में, क्लियर है। मैंने क्या कहा, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ना बाइंग होगा ना सेलिंग होगा, तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक दिया कहाँ जाएगा, असेट में, क्लियर है। इतना समझा, समझ में आया ना कि नहीं समझा। तो याद रखना, स्टॉक भी कहाँ आता है, अगर करंट असेट में स्टॉक दिया है इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, और यही क्लोजिंग स्टॉक समझो ये साल, जैसे अभी 31 मार्च तक जो भी कंपनी है सब निपट जाएगी, अभी मार्च चल रहा है ना, तो 31 मार्च में जैसे ही सब कंपनी ने अपना फाइनल अकाउंट बना लिया, फाइनल अकाउंट बना लिया, उसके बाद जो 1 अप्रैल आएगा सबको रीओपन करेगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक न्यू ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, समझा। जैसे 31 मार्च तक वो क्लोजिंग कहलाएगा, जैसे 1 अप्रैल आएगा उसके लिए वही क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग, क्लियर है। तो ये भी बातें आप याद रखना, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा बट आगे काम आएगा, ध्यान देना, क्लियर है। तो कभी भी समझना, अगर आपको असेट में दिया स्टॉक इसका मतलब वो है क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ स्टॉक लिखा है तो, ठीक है, क्लोजिंग लिखा है तो समझ ही जाओगे, लेकिन सिर्फ स्टॉक भी लिखा है तो वो कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर यहाँ स्टॉक लिखा है मतलब ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में लिखा है तो ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी आप देखोगे बुक के अंदर, वैसे तो होगा नहीं, कभी कभी ये वाला अकाउंट नहीं होता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने बोलता है।
या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलेगा तो कंबाइन विद प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बनाने बोलेगा, तो यही ट्रेडिंग को आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना है। सेम आएगा एक्सपेंसेस इनकम, सेम दिखाओगे, और जो यहाँ टैली कर रहे हो यहाँ टैली करो, उसके नीचे से फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लिखो पूरा, सेम आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और नीचे यहाँ पे जो शो कर रहे हैं सेम, इधर टैली करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है इतना? आप ये बातें समझा? क्लियर है इतनी बातें? अब देखो इसमें आपको याद रखने वाली बातें क्या है। पहला फॉर्मेट बना के दूंगा अच्छे से फॉर्मेट, ये तो बस समझाने के लिए था। पहला आपको याद रखना है फॉर्मेट। दूसरा याद रखना है ट्रायल बैलेंस में क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं और वो कहां कहां जाएंगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस याद रखो। तीसरा याद रखना है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के एक ही एंट्री होंगे, याद रखना, ट्रायल बैलेंस का सिंगल एंट्री होगा, और जो दिया गया होगा बुक में एडजस्टमेंट, उसके 2 एंट्री होंगे। एडजस्टमेंट के कितने एंट्री होंगे? 2 एंट्री। क्लियर है? कहीं ऐड होगा कहीं लेस होगा किसी के साथ, 2 एंट्री। एस जैसे डेप्रिसिएशन आप करते थे, डेप्रिसिएशन में क्या करते थे, ऐड या लेस करते थे। एप्रोप्रिएशन है तो ऐड, और डेप्रिसिएशन था तो लेस। क्लियर है? चौथा आपको याद रखना है टैली। टैली में क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। यहाँ टैली करोगे तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तीसरा ये टैली करोगे, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, आपका ये टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आप याद रखोगे।